अब क्लास में जाते हैं तो जैसे बच्चे 2 बच्चे 10 बच्चे आपस में बातचीत करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो मैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता रहा हूँ। तो एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसको जैसे जलाएंगे तो उसमें से वो भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जैसे उसमें जलने के बाद में इसमें कुछ थोड़ी या लकड़ी का टुकड़ा जलाने के बाद में जो बुरी राख होती है वो रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित हो जाती है, और जो धुआं निकलता है वो अपने आसपास के वातावरण को इनको अशुद्ध करता है, जैसे सर ने और मैम ने भी बताया है। उसके साथ साथ जैसे लोहे में जंग लगना, ये अत्यधिक नमी या जहाँ पे वातावरण नमी वाला होता है वहाँ पे लोहे में अत्यधिक जंग लगता है, इसके कारण ये चीज़ें होती है। थैंक यू। एक मिनट, मैं इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताना चाहूँगी, इसको पूछना है। सबसे पहली बात तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, पर इस चार्ट को देखकर आपने कुछ नया सीखा? क्या सीखा इस चार्ट को देखकर नया? मैंने सीखा, हमने बात करी थी ना कि हम भी कुछ सीख के जाएंगे। हर कोई यहाँ पे टीचिंग लर्निंग हमेशा चालू रहनी चाहिए, हमेशा होती रहनी चाहिए। मैं कल की क्लास में बात कर रही थी 2 शब्दों की, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, और मैंने एटम का जिक्र किया था। और तब मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप देख के महसूस करके अपने सामने उनको इस्तेमाल करके सीख सकते हो, जैसे मोमबत्ती, अभी जो भी एक्सपेरिमेंट हुए तेल, पानी, चीनी को लेकर। लेकिन आपने ये देखा, ये मेरे लिए बहुत नया था और बहुत अच्छा लर्निंग था एक, कि मेरे को एटम बताना था। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है? 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन की, ठीक है, इसी से बनती है, जिनको हम हिंदी में परमाणु कहते हैं, सबसे छोटा कण जो है। तो मेरे पास में एटम नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन मैंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, एक स्केच पेन जो अवेलेबल सोर्स था ये दिखा दिया, एक ये है, 2 यहाँ इन्होंने ऑक्सीजन के दिखाए हैं। देखो एक जैसे दिखाए हैं, आप समझो इस हमने यहाँ पे कौन सी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं? क्रिएटिव थिंकिंग कि क्रिएटिवली कितना सिंपल तरीके से उन्होंने एटम से एक मॉलिक्यूल बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 2 रेड कलर के ऑक्सीजन के लिए इन्होंने, क्योंकि एक जैसे हैं, होमो एटॉमिक, ठीक है, होमो डाई एटॉमिक अगर मैं बात करूँ कि एक जैसे हैं लेकिन 2 एटम्स हैं। और यहाँ इन्होंने बना दिया CO2। अच्छा, CO2 में भी देखो जो खास बात आपको दिख रही होगी, अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे जाओ, मतलब मैम ये मेरे लिए सच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे जाओ, 3 है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, C+2 ऑक्सीजन, लेकिन इन्होंने जो ब्लैक कलर का है जो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो सेंटर में बनाया, क्योंकि हम अगर इसकी केमिस्ट्री में डिटेल में जाएंगे तो हमें पता है कि सेंटर में कार्बन होता है और दोनों तरफ उसके 2 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि किस तरह से समझाया जा सकता है, जिसके लिए मुझे, हम बात करते थे लैब की, यहाँ पे इन्होंने मुझे ये बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट एक चीज़ थी, जो एटम जैसी चीज़ थी, उसको भी आपको विजुअलाइज करा दिया गया है। तो बहुत बढ़िया ये चीज़। मैम, आपके इस कॉन्सेप्ट में आप जब बताएंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब मोमबत्ती जलती है तो राख नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो सॉलिड चीज़ें जलती हैं तब राख निकलती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, राइट, लेकिन मोमबत्ती पिघलती है। हम कैसे बताएंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? कभी भी पूरी मोमबत्ती जब जल जाती है, मोमबत्ती कम होती है, बचा हुआ मोम थोड़ा सा होता है, बाकी मोम कहाँ गया? वो बन गया रासायनिक परिवर्तन में, और जो बचा है सिर्फ उतना हुआ भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो राख आप यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल